नाम संकीर्तन का तात्विक विवेचन। क्या आपके हृदय में भी प्रश्न आता है कि भगवान के नाम को किस प्रकार जपना चाहिए? नाम की क्या महत्ता है? नाम किस प्रकार जीव के उद्धार को घटित करता है? शब्द मात्र नाम, नाम किस प्रकार जीव में बदलाव ला देता है? इन सब बातों को, प्रश्नों को हृदय में रखते हुए हम आप परम पूज्य राधा बाबा ने श्री हरिकृष्ण दास जी गोयनका को जो पत्र लिखा, उसमें जो नाम की तात्विक विवेचना की, उसे श्रवण करते हैं और अपने जीवन में उद्धार के लिए उसे प्रतिपादित करने का, अपनाने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य बाबा लिखते हैं कि मेरी समझ में जब तक जीव पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक संपूर्ण साधनाओं का यंत्र मन ही रहता है। मन के द्वारा भक्ति, ज्ञान अथवा कर्म योग सभी साधना संभव है। मेरी समझ में साधक को प्रारंभ में मन को निरुद्ध करने की चेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिए। हम आप बारंबार ये प्रश्न प्रेषित करते हैं कि नाम जप में मन नहीं लगता। बाबा महाराज कह रहे हैं कि मन लगे ना लगे, इस बात पर आपको और मुझे ध्यान नहीं देना है। मन को कदापि निरुद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी है, अपितु मन लगे ना लगे, इस जिह्वा को काम में लाते हुए आपको और मुझे नाम जपना चाहिए। अनेक अधकचरे लोग प्राणायाम के द्वारा प्रारंभ में कृत्रिम उपाय से मन को निरुद्ध करने की चेष्टा करते हैं। बाबा कहते हैं, परंतु मेरी दृष्टि से ऐसे सभी साधनों को हानि होती है। मुझे एक योगी मिले, वे अपने को योगाचार्य कहते थे। वे अपने शिष्यों को यही उपदेश देते थे, मन को मार बेड़ा पार। परंतु उनकी विक्षिप्त दशा हो गई थी, अतएव कृत्रिम उपायों से मन को निरुद्ध करना सर्वथा अनुचित है। मन को निरुद्ध करने की चेष्टा न करें, उसे शुद्ध करने पर ही ये समझ में आता है कि साधक के आध्यात्म जीवन में मन का कितना महत्वपूर्ण उपयोग है। बिना वशीभूत किया चंचा मन साधक का शत्रु है। निजवश में किया हुआ निर्मल मन ही उसका परम मित्र है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भिक्षु गीता में भगवान भिक्षु के माध्यम से यही कहलाते हैं कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना मनुष्य है, ना देवता, ना शरीर, ना ग्रह, कर्म, काल, कुछ नहीं। मन को ही इसका परम कारण बतलाते हैं। मन ही इस संपूर्ण संसार चक्र को चला रहा है। मन सर्वदा चंचल है, सर्वदा अस्थिर है, सर्वदा भ्रमणशील है। बाबा महाराज कहते हैं, इसका एक मुख्य कारण यह है कि मन में सभी समय एक अभाव जग जाता है। उसकी तृष्णा और अतृप्ति अनंत है, वही उसको शांत नहीं रहने देता। मन की मांग है अनंत ऐश्वर्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, यही मन का भोजन है। इसको न पाकर हम मन हाहाकार कर रहा है। उसका अभाव ही उसका चांचल्य है। मन की क्षुधा, भूख, तृष्णा निवृत्त होते ही उसकी चंचलता सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाती है। बाबा महाराज कहते हैं, मेरी दृष्टि में मन चाहता है श्री कृष्ण को। कोई उन्हें परमात्मा, ब्रह्म, राम, भगवान, नारायण, शिव, शक्ति कुछ भी कह ले, मन इन्हें ही चाहता है। श्री कृष्ण ही मन के सखा हैं, प्रभु हैं, उनके प्रियतम हैं, पति हैं, सर्वस्व हैं। उनसे भटककर मन उनकी प्राप्ति के लिए ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से विरह की अग्नि में दग्ध होता जा रहा है। मन सर्वत्र एकमात्र उन्हीं का अन्वेषण कर रहा है। जागतिक वस्तुएं जो भी उनके सम्मुख आती हैं, वह उन सभी में श्री कृष्ण को, राम जी को खोजने का प्रयत्न करता है। परंतु जब उन सभी को क्षण भंगुर, असत, अभाव भरी, अपूर्ण, अतृप्ति बढ़ाने वाली दुख रूप देखता है, तो अतृप्त होकर भागता है। ये सत्य है कि मन श्री कृष्ण ही है। भगवान स्वयं अपने मुख से गीतोपनिषद में कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, फिर भी मन से भूला हुआ है। वह बहिर्मुख है, श्री कृष्ण की ओर से विमुख है। अतः हरिकृष्ण दास जी, साधना का मुख्य उद्देश्य ही मन को अंतर्मुख करना है। अनादिकाल से विश्व में दो प्रकार की शक्ति प्रवाहित हो रही है। जिस बहिर्मुख शक्ति प्रवाह से पतित होकर मन बाहर की ओर गतिशील है, वह अविद्या शक्ति,
और जिस अंतर्मुखी शक्ति से प्रवाह से मन पतित होकर अंतर्मुख है वह विद्या शक्ति है। दोनों के मूल में एक ही है। इस विद्या शक्ति को ही ज्ञानी विचार विवेक कहते हैं, तांत्रिक शब्द शक्ति कहता है और भक्त नाम कहता है। विज्ञान की भाषा में विशुद्ध व्योम तत्व में विचार अथवा संकल्प स्वभावतः होते हैं। माया के स्पर्श से व्योम के कलंकित होने के कारण इसमें क्षोभवश वायु की उत्पत्ति होती है। वायु की वक्र और कुटिल गति से सरल निदान खंड खंड होकर विभिन्न वर्ण रूपों में विभक्त हो जाता है। यह वर्णमाला चाहे वह किसी भी देश भाषा की व्यवहित हो, सब वायु का ही खेल है। इसी से विशुद्ध चैतन्य प्रभा से विभिन्न वृत्तियों के चांचल्य मन में आत्मविस्मृत होकर असंख्य विक्षेपों की कीड़ा पुतलिका के रूप में परिणित हो जाता है। उसका आत्मवश भय भाव छूट जाता है। इसकी निवृत्ति मुझे एक ही उपाय से ढूंढती है। ज्ञानियों की भाषा में शुद्ध चैतन्य प्रवाह में डाला जाए, मेरी भाषा में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन प्रवाह में डाला जाए, सेठ जी श्री दयाल जी जयदयाल गोयनका महाप्रभु की भाषा में सत्संग प्रवाह में ढाला जाए, तभी उसमें श्री कृष्ण स्मृति आत्मस्मृति जागती है। अर्थात यह घोर माया जनित मूढ़ता से जाग सकता है। तंत्र की भाषा में शुद्ध नाद, मेरी भाषा में श्री कृष्ण नाम अमृत मूढ़ता से जगा सकता है। निर्मल चैतन्य का देहाश्रित प्रकाश जगा सकता है। केवल और केवल नाम कृष्ण नाम की धारा बहने से वह वृत्तियों का विकल्प जाल में नहीं फंसता। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, इसलिए मैं तो सबको मन को शुद्ध विद्या भाव भावित अर्थात अंतर्मुखी करने का एक ही साधन बतलाता हूँ, नाम जप साधना। नाम श्रवण के साथ ही यदि नाम जप होने लग जाए तो मन की वृत्ति शीघ्र अतिशीघ्र अंतर्मुखी हो उठती है। भगवन नाम चिर ज्योति भगवत रूप का अभ्युदय क्रमशः यही साधना की उन्नति का स्वरूप है, अथवा यूँ कहे कि यही सम्यक पथ है। इस नाम साधना के अखंड अभ्यास से प्रभाव से ऐसी अवस्था स्वभावतः उदित हो जाती है कि तब यही धारणा दृढ़ हो जाती है, ये नाम मात्र मेरे हृदय में प्रस्फुटित नहीं हो रहा, अपितु हृदय से लेकर समस्त जगत, क्षुद्रता से लेकर वृहत्तम सत्ता पर्यंत प्रत्येक वस्तु में नाम समरूपेण प्राप्त है। इसके पश्चात अंतः स्थिति स्वभावतः जागरण होता है, तब ठीक प्रत्यक्षवत दर्शन होने लगते हैं। सर्वव्यापक इष्ट रूप ज्योति से जगत की सभी जागतिक वस्तुएं विद्यमान है। तभी ठीक ठीक गीता में इस प्रकार कहा गया है कि हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त इस विश्व में कुछ भी नहीं है। अभी इस मात्र भगवान के वक्तव्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु इस तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे। शब्द और रूप भगवान श्री कृष्ण के अथवा ब्रह्म के ही विविध स्वरूप हैं। नाम साधन के द्वारा ये ठीक अभिव्यक्ति हो जाती है कि भगवान एवं भगवान का नाम, भगवान की शक्ति, भगवान का रूप आकार सब कुछ एक है, भगवान का ही है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, भगवान का रूप नाम निजबोध चैतन्य है। इस निजबोध रूप चैतन्य में ही मन अपनी कल्पना के अनुसार रूप गठन कर लेता है। निजबोध रूप ज्योति से दिव्य चिन्मय का रूप प्राकट्य होता है। बाबा कहते हैं, मेरी समझ में तो इतनी बात है कि नाम स्मरण अथवा संकीर्तन से भगवान के अनुग्रह से धीरे धीरे सत्य का पूर्ण अनुभव द्वार खुल जाता है। और क्या कहूँ, नाम नामी से मिला देता है। हम आप भी बाबा द्वारा नाम के तत्व को जानकर नित्य निरंतर इस नाम की रटना लगाएं। मन लगे ना लगे, आप और मैं यदि नाम जप करते रहे तो निश्चय जानिए, निज बोध रूप चैतन्य को जानकर हम आप तत्व का ज्ञान प्राप्त कर अपने दुखों से अवश्य छूट जाएंगे। ये नाम की रटना एक दिन नामी से एकाकार करवा देगी, हम आपका कल्याण होगा। इसलिए रटिए, जपिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।